आज का चैप्टर है डेरिवेटिव। तो सबसे पहले ग्रुप में गया हुआ है फॉर्मूला, उसको देखना है। ग्रुप खुला। देख, पहला पहला क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का इक्वल टू क्या है, डी डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। ये एक डेरिवेटिव होता है। मतलब क्वेश्चन इसमें जब भी रहेगा तो डी वाई बाई डी एक्स से ही क्वेश्चन रहेगा इसमें। लिखना नहीं है, ग्रुप में मिल जाएगा, बाद में लिख लेना। वो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई की जगह अगर एक्स का पावर एन रहे, ठीक है, और डी एक्स नीचे रहे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। मतलब क्या बोल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डेरिवेटिव का होता है। यहाँ पे क्या बोला है कि डी वाई यानी वाई के जगह एक्स का पावर एन है। एक्स का पावर एन है, मतलब कि एक्स के जगह कोई नंबर रहेगा, 5 6 7 8 पावर में कुछ रहेगा। तो जो भी पावर रहेगा उसको क्या करेंगे, आगे ले आएंगे। यानी कि जो एन है वो एन को आगे ले आएंगे, एन इंटू एक्स का पावर n-1। ये फॉर्मूला है। जहां कहीं पे भी एक्स का पावर कुछ दिखे तो उसको कैसे तोड़ेंगे, एन आगे पावर जो है वो आगे आ जाएगा, इंटू एक्स पावर में से एक माइनस होकर उसका फिर पावर आ जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर? नहीं, ठीक है। क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। जो पहला डी वाई बाई डी एक्स है उसको जैसे सोचो कि ये चैप्टर का ये रहेगा ही उसमें, तो इसमें ध्यान नहीं लगाना है। दूसरा में क्या है, क्वेश्चन क्या है, डी एक्स का पावर एन है, एक्स का पावर एन है, डिवाइड बाई डी एक्स है। मतलब यहां देखो, डी इधर देखो ऊपर को, डी यहाँ पे देखो, मान लो कि एक्स का पावर मान लो 5 है सपोज, ठीक है, और नीचे में दे देगा डी एक्स। तो ये डी एक्स, ये जो डी एक्स है और ये डी है, इसमें कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। ये एक फॉर्म है, उस फॉर्म मतलब बोल सकते हैं ना, फॉर्मेट जैसे बोलते हैं, उस हिसाब से तुमको ये सजाना पड़ेगा। तो पहला बात तो ये तीनों में कंफ्यूजन मत होना। ये हमको ये बता रहा है ना कि ये डेरिवेटिव का सम है। ये चीज हमको यही डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा सम क्या है, एक्स का पावर 5, ठीक है, एक्स का पावर 5। इसको अगर हमको बोले इसको डेरिवेटिव इसको निकालो, क्वेश्चन में हमारा डी वाई बाई डी एक्स नहीं रहेगा, हमारे क्वेश्चन में एक्स 5 ही रहेगा। उसको हम इस फॉर्म में तोड़ते हैं। पहले ये क्लियर हुआ? हाँ। तो यहाँ पे क्या है, एक्स का पावर 5 है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करना है, जो भी पावर रहेगा, जो भी पावर रहेगा वो आगे आ जाएगा, जो भी पावर रहेगा वो आगे आ जाएगा, इनटू फिर यही एक्स आ जाएगा। और ये जो पावर जो था 5, वो एक घट के 5-1 यानी कि एक्स का पावर 4 हो जाएगा। यही हो गया डेरिवेटिव। कोई भी एक्स का या फिर ए बी का कोई भी पावर रहे, सिंगल का डेरिवेटिव जब निकालना है तो नॉर्मल पावर को आगे ले आओ, और जितना पावर था एक माइनस कर दो। हाँ, बट जो पावर आगे आया वो इनटू में हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पक्का? अच्छा, सेकेंड में क्या बोला है, डी डी वाई बाई डी एक्स वही रहेगा। एक सेकेंड, इसमें क्या, डी डी वाई बाई डी एक्स, इसको जो कहीं पहले इसको कंफ्यूजन मत होना, इस फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। ये क्लियर है? हमको क्या बोला है, ई का पावर एक्स। ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, वहां पे देखो लिखे हुए हैं। ई का मतलब क्या है कि ना कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। तो जहां पे भी ई का, देखो ई क्या पावर में नहीं ना है, ई का पावर कुछ भी हो, ई का पावर कुछ भी हो, हमको उससे मतलब नहीं। अगर ई हम देख लिए उसका डेरिवेटिव सेम ही आता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? डाइट क्या आ जाएगा आंसर, ई एक्स। समझ में आया? कैसे, देखो एग्जांपल में क्वेश्चन में रहेगा सीधा, मान लो कि ई एक्स रहा, इसका बोलेगा हमको इसको डेरिवेटिव निकालो। सीधा बोला ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको पता है इसका आंसर ई का पावर एक्स ही होगा, बट इसको लिखने का तरीका है डी वाई बाई डी एक्स। ये सिर्फ फॉर्म है उसका। तो डी वाई, वाई की जगह क्या है, ई का पावर एक्स,
और dx, तो ये अल्टीमेटली e का पावर x जो है, ये आंसर क्या हो जाएगा, e का पावर x। खत्म। समझ में आ गया? देखो तीसरा नंबर में क्या बोला है, सेम बोला है dy बाई dx, d और a बोल दिया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला है, डी ए का मतलब क्या है, ए के जगह के मान लो यहाँ पे क्या रहेगा ना, कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा। ध्यान देना, जैसे जो पहला वाला जो दिखाए थे हम, देखो इसमें क्या था, एक्स था, एक्स का पावर एन था, तो एन आगे आया था। क्लियर है? अब अभी जो हम किया, इसे पावर दिया हुआ था। इसमें क्या है, सिर्फ ए है। अब ए का मतलब, यहाँ पे ए का मतलब कांस्टेंट याद रखना। ए का मतलब क्या है, कांस्टेंट, मतलब 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, ए मतलब कांस्टेंट, कोई पावर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, उसका हमको बोलेगा डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में जब भी कांस्टेंट नंबर का अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है कभी भी, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, जीरो। क्या बोले, अगर यहाँ पे वही x का पावर कुछ रहता, x का पावर 3 2 4 रहता, तो पहला वाला जो बताया आगे चल जाता, फिर x के पावर में से 1 माइनस हो जाता। बट अगर कांस्टेंट रहेगा, a का मतलब यहाँ पे क्या, कांस्टेंट, मान लो 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा, तो उसका सीधा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है? अच्छा, उसी तरह से 4 नंबर में देखो क्या बोला है, डी रूट एक्स। अब देखो, नॉर्मली अगर रूट एक्स है, नॉर्मली डेरिवेटिव का सम नहीं देख रहे, यहां देखो, नॉर्मली रूट एक्स है, तो रूट को अगर हमको हटाना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स का पावर 1/2 करते हैं, यही करते हैं, एक्स का पावर 1/2 करते हैं, 1/2। तो वही इसमें क्या है, डेरिवेटिव में क्या है, अगर डेरिवेटिव में रूट एक्स रहा, तो उसमें क्या करेंगे हम, देखो रूट, ऐसे देखो, है ये dy बाई डी एक्स को लिखने के लिए लिखे हैं, बट दिमाग में नहीं रखना, सिर्फ रखना है रूट एक्स। तो रूट एक्स का हमको डेरिवेटिव निकाला, तो इतना ध्यान रखो, सबसे पहले रूट को हटाएंगे तो 1/x आता है। ठीक है, रूट को, सॉरी 1/2 आता है पावर में, 1/2 कहा आता है, पावर में। तो यहाँ पे पावर ना लिखे, डायरेक्ट 1/2 लिखेंगे, रूट को हटाए, एक्स नहीं लिखे हैं, रूट का डेरिवेटिव समझो ऐसे, 1/2 आ गया। अब 1/2 आ गया, जो मेरे को दिया हुआ है फिर रूट एक्स, इसके साथ इंटू हो जाएगा रूट एक्स। डेरिवेटिव में इतना ही डिफरेंट है। नॉर्मल सवाल रहता तो रूट को हटाने के लिए पावर में आ जाता, ठीक है, बट इसमें डेरिवेटिव में क्या है, रूट को हटा रहे 1/2, बट फिर उसके साथ जो रूट एक्स है वो नीचे में इंटू हो जाए। क्लियर है? पक्का की डाउट? यहां तक पहले देख लो, 5 नंबर 4 नंबर तक, 1 से लेकर 4 तक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया? कोई डाउट है? 5 नंबर में देखो क्या बोला है, dy बाई डी एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकाला, किसका निकाला, a का पावर x। अब जो d डिवाइड बाई डी एक्स देख रहे हैं ना, उसको हमको समझना नहीं है, वो सिर्फ क्या है, फॉर्म है। एक्चुअली हमारा सम क्या है, a का पावर x, सम यही है ना, हमारा क्वेश्चन में a का पावर x रहेगा। तो अच्छा, a का पावर x का मतलब यहाँ पे क्या है, a का मतलब क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट, मतलब 5 रहेगा, 4 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा। अगर कांस्टेंट का पावर दिया हुआ है x, यहाँ ध्यान रखना, इस पहला सवाल में जो कहते x का पावर था, तो वो कांस्टेंट जो 3 2 5, वो तो कांस्टेंट ही था ना, वो पावर था। यहाँ पे क्या आ रहा, कांस्टेंट का पावर x दिया हुआ है, मतलब x के जगह कोई नंबर नहीं है, 3 2 4 5 नहीं, x ही पावर है उसका। तो उस समय केस में क्या करेंगे, जब हम लोग, जब x का पावर नंबर था, तो हम लोग क्या करते थे, जब यहाँ पहला सवाल में जो बताए थे x का पावर 5, उस समय क्या किए थे, 5 को आगे ले गए थे, फिर x का पावर 4 किए थे, ये किए थे, यही किए थे। तो इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट का पावर x है, तो इस पूरे को आगे ले आएंगे, पूरे को आगे ले आएंगे, ठीक है, उसका फिर इंटू करेंगे, लॉग, लॉग किए। अब लॉग में देखो यहाँ पे ए कांस्टेंट क्या है, मेरा ए है ना, कांस्टेंट ए है ना,
मतलब नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पे ई दिया है तो ई लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं। अब ये देखो, ये जो ए आया है ना, लॉग, लॉग याद है, लॉग चैप्टर, बेस पावर, देखो ये होता है लॉग, यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। तो ये जो ए आया है ना, ये यहाँ पे आया, पावर की जगह पे आया है, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है? तो क्या बोले, अगर कांस्टेंट का पावर एक्स रहेगा, कांस्टेंट का पावर एक्स रहेगा, तो वो पूरा का पूरा उठ के आगे चल जाएगा और इनटू लॉग ए हो जाएगा, ए मतलब कांस्टेंट। इसमें कोई डाउट? पक्का? अच्छा, लो, अब यहाँ पे क्या बोला है, लॉग ई एक्स। अब ये ई एक्स का मतलब वो मत समझना, जो पहला हम ई एक्स बताया है, तो ई एक्स का मतलब पूरा डेरिवेटिव ई एक्स ही आता था। याद है सेकंड वाला में, सेकंड नंबर में देखो जो बताया है, ई डेरिवेटिव ई का पावर एक्स का क्या आता था आंसर, ई एक्स ही आता था। बट यहाँ पे देखो लॉग ई एक्स है, ई बेस में है, एक्स क्या है, पावर में। तो यहाँ पे ई एक्स को वो वाला ई एक्स मत समझ लेना, सिर्फ ई एक्स रहेगा, मतलब एक्स पावर में रहेगा, तब वो सेकंड वाला लाएगा। बट अगर लॉग आगे लगा दिया, लॉग अगर आगे लगा देगा, तो कुछ नहीं करना है, 1/x, बात करते हो। क्लियर है? यहाँ पे ई एक्स क्या है, लॉग का, लॉग में क्या होता है ना, ई का मतलब क्या होता है, लॉग में अगर पढ़े होगा तो ध्यान पे होगा कि बेस में अगर कुछ नहीं रहता है तो हम लोग ई से डिनोट करते हैं उसको, तो वो वाला लॉग का ई है। ठीक है, तो डेरिवेटिव इसका ई एक्स है, ई एक्स मत कर देना, 1/x। क्लियर है? ये एक्स कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे जो पावर रहेगा वो यहाँ पे डाल देना। क्लियर है? अच्छा, बोलो बोलो। एग्जाम में तो फिर मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि कौन से फॉर्म में है, कौन सा सवाल करेंगे ना, तो उसमें ये तो छोटा छोटा पार्ट बता रहे हैं, ये सब मिला के एक सम बनाना पड़ेगा, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, कहाँ कोई कौन सा फॉर्मूला यूज किया करना पड़ेगा हमको। ठीक है, वही फॉर्मूला देखो, जब सवाल करेंगे ना तो क्लियर होगा। अभी तक जितना करवाया उतना क्लियर हुआ पहले? कितना नंबर तक हो गया? सिक्स, सिक्स तक हो गया ना? अच्छा, 7 8 9 अभी रखने दो। देखो, इस पे पहले सवाल करते हैं, जितना भी सीखे उस पे एक छोटा छोटा सवाल देखते हैं पहले। देखो, x का पावर 4 है, नॉर्मल। देखो ऐसे ही एग्जाम में आएगा, डेरिवेटिव बोलेगा x का पावर 4, तो क्या करेंगे, x का पावर 4 है, कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट पावर में है, इस चीज का ध्यान रखें। तो x का पावर 4, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जितना तक अभी बताया। हाँ, 4 आगे आ जाएगा, x का पावर 3, पहला वाला रूल, पहला वाला फॉर्मूला। क्लियर है? उसी तरह से x का पावर 10 होगा तो 10 इंटू एक्स का पावर 9। क्लियर है? उसी तरह से एक्स का पावर 20 होगा तो 20 एक्स का पावर 19, सेम पहला वाला फॉर्मूला। क्लियर है इसमें? बट इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है, इतना छोटा आंसर आएगा नहीं, बट फिर भी देखो, हमको जब भी इसका सॉल्व करने के लिए बोलेगा, आंसर आएगा वही, ठीक है, बट क्या यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू, अच्छा एक चीज हमको बताओ, x इक्वल टू एक्स तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे दूसरा लॉजिक है y लिखने का। ठीक है, बट उतना याद रहेगा कि नहीं, सीधा लॉजिक देखना, x इक्वल टू एक्स तो लिखेंगे नहीं, कि x आंसर भी दिया है और x उसका ये भी कर देंगे तो होगा नहीं, तो अलग होना चाहिए। डेरिवेटिव में क्या, या तो x या तो y, तो जब x मेरे को दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स का पावर 4। क्लियर है? एक्स का पावर 4, यहाँ पे लिखेंगे डी, इसका फॉर्म लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ये एक्चुअली फॉर्म होता है डेरिवेटिव का। अब देखो, डी, y के जगह हम लोग क्या किए, एक्स का पावर 4, डी, और ये एक्स की जगह कुछ है क्या, नहीं। अगर इसको हम एक्स मान लेते तो फिर ये एक्स हमको यहाँ पे लिखना पड़ता, समझ रहे हो, इसीलिए वाई माने, ये हमेशा ऊपर में ही आएगा, जब तक कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन ना बोले तब तक ये वाई का ही वैल्यू रहेगा। क्लियर है? अब देखो कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे लिख तो दिए है ये वाला, बट लिख दिए हैं, बट इसको क्या करना है, इग्नोर करना है, इसको क्या करना है, इग्नोर करना है, कंफ्यूजन मत करना इसमें। सीधा क्या करना, लिखे, हमको इसको देखना है, एक्स का पावर 4, आंसर क्या, एक्स का पावर 4 क्या होता है, एक्स
4 इंटू एक्स का पावर 4 - 1 इक्वल टू 4 इंटू एक्स का पावर। क्लियर है? पक्का? नोट करना तो कर लो इसको। ये देखो, मान लो 6 इंटू एक्स का पावर 4 सेम लेते हैं। इसमें डिफरेंट क्या है? उसमें सिर्फ बोला था x का पावर 4, इसमें क्या बोला है? जस्ट कांस्टेंट को इंटू कर दिया। कांस्टेंट को इंटू किसके साथ किया? x का पावर 4 के साथ इंटू किया। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है? ठीक है, इसमें क्या करना है? सबसे पहले ये कांस्टेंट 6 जो है ना, अच्छा, सिर्फ अगर मेरे को 6 का कांस्टेंट निकालने के लिए बोल, डेरिवेटिव निकालने के लिए बोलता है सिर्फ 6 का, तो क्या आता है आंसर? 0। कि कौन डेरिवेटिव में सीखे कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? 0। वो ए वाला। ठीक है, बट इसमें क्या बोला? कांस्टेंट इसके, ये जो एक्स का वैल्यू निकाल, ये x का पावर 4 जो बोला है, एक्स का पावर मेरे को जो 4 जो बोला है, तो x का पावर 4 का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल जो पहला वाला फॉर्मूला किया है। बट इसमें क्या है? 6, ये ऐसे लिखा रहता है एक्चुअली, 6 x का पावर 4। तो 6 x का पावर 4, तो यहाँ पे x इसके साथ है, 6 के साथ। तो कांस्टेंट इक्वल टू 0 वाला वैल्यू लगाएंगे नहीं। जब 6 अकेला रहेगा तब कांस्टेंट वाला वैल्यू लगेगा। ठीक है, बट इसके साथ अभी x का पावर 4 है, तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 4 आगे जाएगा, फिर x का पावर 3 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है? 6 भी इसके साथ है। ये डिफरेंट है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स सेम। ठीक है, dx। अब देखो, ये जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, आगे जाएगा 4, फिर x का पावर 3 आ जाएगा। वो x का पावर 4 का देखे थे ना, कांस्टेंट का नहीं ना देखे थे। तो क्या करेंगे यहाँ पे? d, पहले नॉर्मल 6 को इग्नोर करते हैं अभी। ये फॉर्मूला अगर 6 नहीं रहता तो ये होता है, ये चीज क्लियर है? इसमें क्या है? 6 है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसके आगे 6 हो जाएगा। 6 सिर्फ आगे आ जाएगा कांस्टेंट, इसको कुछ नहीं करना। हम एक्चुअली x6 को कुछ नहीं कर रहे हैं। 6 का अगर डेरिवेटिव निकाला जाए तो 0 आ जाएगा। बट वो अकेला अगर रहता, मान लो इसके प्लस में, मान लो प्लस में 3 रहता सपोज, तब उसका, इसका वैल्यू क्या आ जाता? 0। क्लियर है? वो सवाल सॉल्व जब होगा बड़ा सवाल तो और क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे याद रखना कि अगर सिंगल फॉर्म में है कांस्टेंट, उसके साथ एक्स वाई ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ सिंगल है, 3 4 5 6, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब इसके साथ तो इसको x का पावर 4 नॉर्मल किया ऐसे, और 6 को क्या है? 6 सिर्फ आगे ले आएंगे, 6 को कुछ नहीं करना, 6 को जस्ट इग्नोर करना है। आगे ले आए। अब देखो, ये 6 का तो 6 हो जाएगा, 6 को कुछ नहीं करे, जस्ट लिख रहे हैं, इंटू किए। और ये x का पावर 4 का क्या करेंगे? 4 आगे आ जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। अब देखो, ये दोनों को इंटू कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 24 x का पावर 3। क्लियर है? क्लियर है? जो इंटू में 6 था, 6 को कुछ नहीं किया, इग्नोर किया है। नॉर्मली x का पावर 4 जैसे उससे निकाले हैं, लास्ट में 6 इंटू कर दिए हैं। क्लियर है? नोट कर लो। नीचे में dx नहीं लिखे? नहीं, यहाँ पे लिखे तो, ये तो डी, ये तो dx लिखे तो। 24 x³ लिखा जाता। हाँ, नहीं नहीं, इसके नीचे dx नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ये जो लिख रहे हैं ना, dy बाई डी, ये जो d डिवाइड बाई डी एक्स, ये इस फॉर्म में लाने के लिए जस्ट लिख रहे हैं। इसके बाद जैसे सॉल्व करने लगे ना, वो dy बाई डी एक्स नहीं लिख रहा है। क्लियर है? इस फॉर्म में सजाने के लिए बस।
इसी में देखो, x का पावर जो 4 है वो माइनस होता तो क्या होता? अगर माइनस होता तो क्या डिफरेंट होता है उसमें? एक पॉजिटिव वाला देख लिए, एक कांस्टेंट के साथ देख लिए, अब एक निगेटिव में रहता तो क्या होता? कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पॉजिटिव में किए वही चीज में भी करेंगे। क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स, ठीक है, y के जगह क्या हो जाएगा? 4 dx। एक्चुअली अब इसको सॉल्व करना है, तो x का पावर 4 अगर माइनस में है तो कोई बात नहीं, आगे माइनस आ जाएगा, बस डिफरेंट नहीं है। फिर इंटू x का पावर, अब यहां देखना, x का पावर पहले तो -4 था, ठीक है, अब -1 कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस तो होगा, 4 प्लस तो होगा, 4 और 5 तो होगा, ठीक है, प्लस तो होगा 4 5, यहाँ 5 तो हो जाएगा, बट साइन माइनस का ही रहेगा, इस चीज का ध्यान है, ठीक है। अब देखो, इतना समझ में आया? पहले कुछ नहीं किया, माइनस तो माइनस दे दिया और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है, यहाँ पे प्लस माइनस में गलत हो सकता है। अगर x का पावर -4 कुछ भी रहता था, x का पावर -4 सपोज मान लो रहता था, तो इसको प्लस में लाने के लिए हम लोग क्या करते थे? मतलब पावर अगर माइनस में है तो उसको प्लस लाने के नीचे करते थे। क्लियर है? तो यहाँ पे ये चीज देखो, तो ये दोनों अलग है, ये दोनों में डिफरेंट है। माइनस, एक्चुअली इंटू तो हुआ है, बट वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, -4 अलग पार्ट हो गया, x अलग पार्ट हो गया, क्योंकि x से हमको नंबर नहीं पता, तो -4 का तो -4 ही हो जाएगा, -4 का -4, ये x का पावर जो -5 है उसको नीचे में x का पावर 5 लिख सकते हैं। हाँ? तो यहाँ पे इसको यहाँ पे फिर से देख लो, -4 इंटू एक्स का पावर -5 है, तो ये क्या आ गया? x का पावर 5 आ गया होगा, फिर इंटू करेंगे तो डायरेक्ट तो वही हो जाएगा ना। क्लियर है? पक्का? चलो, नोट कर लो। ठीक है, एक हो गया हम लोग का पॉजिटिव वाला, हो गया एक कांस्टेंट, हो गया एक निगेटिव, हो गया। अब क्या आ जाएगा? निगेटिव और कांस्टेंट एक साथ अगर आ गया तो उसमें भी माइनस आ गया, तो जैसे देखो, -5 एक्स का पावर -6, सेम दोनों साथ में है। अगर अकेला माइनस अकेला -5 रहता तो 0 हो जाता, बट एक्स उसके साथ में है, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें भी सेम माइनस वाला याद करो, dy/dx, डी वाई की जगह एक्स का पावर -6, क्लियर है, नीचे में dx, ये जो -5 है ये आ जाएगा -5 यहाँ, उसमें प्लस था, या जस्ट माइनस वाला देख रहे हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अच्छा, -5 का -5 हो जाएगा, इंटू ये जो -6 है आगे आ जाएगा -6 इंटू -6 और -1, -7। क्लियर है? ठीक है, अब इसको इंटू करेंगे तो 30 आ जाएगा 7। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये इंटू है ना, तो इंटू तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो ये 30 प्लस हो जाएगा। अब वही
दिक्कत है, एक्स का पावर -7 आया है, इसको चाहे तो हम 30 डिवाइड बाई एक्स का पावर 7 लिख सकते हैं। क्लियर है? हो गया। अभी तो हम लोग पहला ही फॉर्मूला में है, उसी में जितना तरह से आ रहा है एक बार करवा दे रहे हैं। इंटरनल का तेरा का क्या रहा भाई? बोला गया है मैथ में। फंक्शन हो गया, कंटिन्यूटी बोला था ते। हाँ, तो वो लिमिट में ही आ जाए, लिमिट से ही जितना करवाया है ना उसी में से आ जाएगा। कंटिन्यूटी का फिर भी हम एक दो सम तेरे को भेज देंगे, देख लेना। ठीक है। और कौन सा आ रहा है? ये तो बात पूछना पड़ेगा, ये पता कर लेना। जहां तक मेरे को लगता है नहीं देना पड़ता है, फिर भी एक बार पता कर लेना। क्योंकि वो तनु सरकारी कॉलेज का तो एक ही होगा ना, अलग अलग दिन होगा ना। नहीं मतलब रूल्स तो सब कॉलेज के एक ही, हाँ सबका एक ही होगा, हाँ। तो हम इंटरनल में तो हम पास ही थे। अच्छा। तो हम तनु से पूछे थे, वो क्योंकि एक बार सब्जेक्ट एग्जाम दी थी, तो वो कोई इंटरनल नहीं दी थी। मतलब नहीं देना पड़ता, हमको भी ज्यादा याद है नहीं देना पड़ता, बट फिर भी कंफर्म नहीं है, सीख लेगा। देखना अगर कोई जान पहचान को कॉलेज हो तो बात कर लेना एक बार। अब मान लो x का पावर अगर 2/3 रहा तो क्या होगा? सेम होगा, 2 का पावर 3 आगे आ जाए, सॉरी 2/3 आगे आ जाएगा, और x 2/3 - 1, वो dy बाई डी एक्स हम डाइट कर रहे हैं, ठीक है। अगर पावर प्लस में है और माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं, पहला ही फॉर्मूला लगेगा। डिवाइड में हो, 2/3 हो, 3/4 हो, 5 कुछ भी हो, सेम फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इसको माइनस करके जो आंसर आएगा लिख देंगे। क्लियर है? पक्का नोट कर लो। ये समझ आया शुभम ये वाला, कि सॉल्व कर दे पूरा? 2/3 था x का पावर, फिर नीचे में -1/3 आएगा, ये क्या -1 अच्छा, 2 बाई 3 इंटू एक्स का पावर -1/3 आया ना, तो जो x का पावर -1/3 आया तो उसको नीचे ले जाएंगे, तो x का पावर 1/3 आ जाएगा। तो अब x का पावर 1/3 आ गया, अब उसके आगे पहले क्या है, 2/3 है, तो 2 ऊपर चल जाएगा, डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स का पावर 1/3। देखो 2/3 एक्स का पावर -1/3 है ना, ये तो इंटू में है ना, तो ये अलग पार्ट हुआ 2/3, इस ये पूरा माइनस में है ना, तो इसको माइनस से डिवाइड में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3। क्लियर है? अब ये ऊपर ऊपर नीचे नीचे इंटू हो जाएगा, डिनोमिनेटर वो वाला, तो ऊपर से 2 इंटू करेंगे 2, इसको इंटू करेंगे 3 का पावर एक्स का पावर 1/3। वो जो एक्स है वो 3 का पावर है, वो के साथ है, ये वाला 3, हाँ ये वाला 3 इसके साथ में, ये जो 3 है ना, ये वाला 3 है। ठीक है, ये इंटू हो रहा है दोनों के बीच।
क्या? अच्छा, मान लो अगर 1/x का पावर 4 है, 1/x का पावर 4 है। देखो ये सब इसलिए करवाया ना कि छोटा छोटा, एक्चुअली तुम लोग को तो याद है x का पावर 4 है तो डायरेक्ट हो जाएगा वो फॉर्मूला, बट किस तरह से घुमा के लोग पूछता है, छोटा छोटा से ही बड़ा सम बनेगा, इसलिए 1/x का पावर 4 है। तो इतना तो पता है कि अगर x का पावर 4 सिर्फ रहता है मेरा, तो पहला फॉर्मूला लगा सकते थे, बट यहाँ पे 1/x का पावर 4 है, तो कुछ नहीं करना है। अब बोलो, ऊपर कर देंगे तो जब भी। तो x का पावर 4 है, 1/x का पावर 4 है ना, हमको 1/x का पावर, हमको सिर्फ x का पावर 4 चाहिए, बट वो पॉजिटिव में हो निगेटिव में हो कोई मतलब नहीं है, तो क्या करेंगे, सीधा x का पावर -4। जब अगर हमको माइनस हटाने के लिए नीचे लाते थे तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। जब ये फॉर्म में रहा, हाँ बोलो, -1/4, नहीं 1/4 क्यों होगा, देखो यहाँ पे देखो, जब x का पावर -3 रहता था, तो अगर ये माइनस को हम हटाते थे तो क्या करते थे, 1/x का पावर 3 करते थे। जब इसको हम इस फॉर्म में तोड़ते हैं तो इसको हम इस फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। तो उसी तरह से यहाँ पे ये वाला चीज यहाँ पे दिया हुआ है, x का पावर 1/x का पावर 4, तो ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर तो माइनस वाला ही हो जाएगा ना, ये वाला। अब क्लियर हुआ? तो उसका फिर नॉर्मल वही हो जाएगा, सम -4, x का पावर -5 हो जाएगा। क्लियर हो गया? नोट कर लो। ओके, आगे बढ़े। मतलब सपोज 1 डिवाइड बाई 5√x², इसका हमको बोला डेरिवेटिव निकालना है। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला सीखे थे क्या कि 1 बाई कुछ रहेगा तो उसका फॉर्मूला निकलेगा? अभी तक ऐसा कुछ सीखे है क्या? मतलब इस फॉर्म में रहेगा कि 1/x रहेगा, या फिर 1/√में x रहेगा, तो कई फॉर्मूला सीखे हम लोग ऐसा कुछ डेरिवेटिव में अभी तक, 6 नंबर तक। देखो एक बार, 1/√x कहीं कुछ फॉर्मूला लिखा है क्या? 1/√x नहीं लिखा ना, हम लोग √x वाला सेट किए होंगे। हाँ, हाँ। तो यहाँ देखो, इसको कैसे तोड़ेंगे, इस सवाल सॉल्व करने से पहले एक बेसिक चीज याद रखना, जो पहले ही बता चुके हैं, √x और 5√x दोनों में डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट है। 5 × √x, हाँ, और ये 5√x है, तो इन दोनों का आंसर अलग आएगा। यहाँ पे देखो ये दोनों अलग है, डिफरेंट है, ये इसी के साथ है, तो इसको तोड़ेंगे तो 5 का तो 5 हो जाएगा, और √x को जो है ना, रूट को हटाएंगे तो 1/2। क्लियर है? बट इसको जो तोड़ेंगे ना, ये 5 रूट के साथ ही है, तो यानी कि देखो अगर 5 नहीं होता, 5 अगर नहीं होता तो क्या होता है, रूट को हटाते तो 1/2 आता, 1/2 आता, क्योंकि और इसके पास कुछ है नहीं। बट अगर 5 इसके पास है तो क्या आ जाएगा, 1/5। क्लियर हुआ? ये डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। तो उसी तरह से y इक्वल टू, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो देखो 1, इसको हम इसी तरह से नहीं, अगर ये स्क्वायर को हटा दे
तो सेम ये वाला फॉर्म नहीं आ गया, ये 5 रूट के साथ है। ऊपर वाले को मत देखो, नीचे वाले में देखो, अगर स्क्वायर को हटा दो सेम ये फॉर्म नहीं आ गया। क्लियर है? ठीक है, तो इसे ही करो पहले, 2 1/5। क्लियर हो गया? बस स्क्वायर है इसमें। अब बताओ, अगर स्क्वायर है तो इन दोनों के साथ ये भी तो स्क्वायर, ये भी तो पावर है, ये भी पावर है, 2/5 हो जाएगा। ध्यान से देख, 2/5। क्लियर है? अब देखो, x का पावर 2/5, यानी कि ये पहला वाला फॉर्मूला में याद करो, उस फॉर्म में टूट गया। यानी x का पावर कुछ भी होगा, आगे जाएगा, फिर एक -1 होगा। बट डिफरेंट क्या है, ये नीचे 1/, में है। 1/, मतलब 1 डिवाइडेड बाई है, तो उसको हमको पहले ऊपर ले जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? x का पावर साइन चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा ना, बहुत लोग सोचते हैं कि ये जो 2/5 है ना, वो 5/2 हो जाए। वो इसमें नहीं होता है, उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। वो इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ पे सीधा लगाना है कि ये ऊपर जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? उसमें तो नॉर्मल आ जाएगा, -2/5, एक्स का पावर -2/5 -1। फिर एलसीएम सब निकालेंगे इसका, एलसीएम निकाल के -2/5, एक्स का पावर 7, 5 है ना, तो -5 3/5 कहाँ से आएगा? 7 - 7 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2/5, एक्स का पावर 7/5। समझ में आ गया? अब देखो, ये -2/5 तो अलग है, बट ये 7, अगर 7 माइनस में आया है तो ये पूरा तो 7 आया हुआ है ना, इसको नीचे ले आ सकते हैं। पावर अगर माइनस में है तो इसको तो नीचे ले आ कर सकते हैं ना, प्लस में करने के लिए, 7/5। ठीक है, अब ये -2 इसके साथ इंटू हो जाएगा, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, खत्म, आंसर आ जाएगा। क्लियर? नोट कर लो। एक सेकंड। ये समझाने के लिए था, कोई दिक्कत है सुबह? ये रहा 1/x का पावर 7/5।
फिर इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा, मतलब इंटू करेंगे तो -2 डिवाइड बाई 5 एक्स का पावर 7/5। ठीक है, देख लो एक लास्ट देख लो। देखो सेकंड फार्मूला क्या होता है, कांस्टेंट वाला करवाए थे ना, कांस्टेंट वाला करवाए थे। तो देखो नॉर्मली अगर 7 रहा, यहाँ देखो 7 रहा, 5 रहा, कोई भी एक नंबर रहा, लेट्स से एक ही नंबर लेते 7, इसका मेरे को बोला डेरिवेटिव निकालने के लिए, या फिर डेरिवेटिव का सम ही आ गया है, उसके अंदर 7 है, तो सिंपल सा जब भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालने के लिए बोले तो क्या बताते हैं, जीरो, सीधा जीरो बोले थे ना। जीरो डेरिवेटिव मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकाला जीरो, मतलब इसके साथ अगर सिंपल सा अगर कोई नंबर के साथ कोई एक्स वाई नहीं है, सीधा इसका आंसर जीरो हो जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव निकाल रहे ना, जब भी डेरिवेटिव बोलेगा तो ये फॉर्म तुमको लिखना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो, बात खत्म। वही 8 होगा तो भी जीरो, 9 होगा तो भी जीरो, 10 होगा तो भी जीरो। क्लियर है, पक्का? ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो। ठीक है, फिर भी बोल रहे ये सिंगल सिंगल नहीं आएगा, ये अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी बेसिक चीज है ये सब करने के बाद ही, क्योंकि ये सब बेसिक चीज नहीं बताएंगे तो फिर बड़े सब में फंस जाओगे। ठीक है, जो लोग नहीं आ रहे क्लास, कोशिश करो जितना जल्दी हो सके आने का, क्योंकि जितना जल्दी हो सके चैप्टर खत्म करना है, बाकी का 2 चैप्टर ये और एक और है, उसका रिवीजन भी देना है। ठीक है, इसका हो सके कुछ होमवर्क हम भेज देंगे, ठीक है, इसी से रिलेट थोड़ा बहुत कर लेना।